हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान और हम आपको अब तक 11 लेक्चर दे चुके हैं। ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हम आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको कराया था, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप उसको जो शुरुआत की जो वीडियो है उनको भी देख लें, और नहीं अगर देखें तो देख लें, देख के नोट कर लें उनको। मैंने ये डिटेल नोट्स तैयार किया है, हैंड रिटन नोट्स है ये मेरा। जैसे मैंने नंबर 1 पे आपको कराया संवैधानिक विकास, नंबर 2 पे मैंने आपको कराया था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अर्थ, नंबर 3 मैंने कराया देशी रियासतों का एकीकरण, और वो भी देशी रियासत बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है मैंने मैपिंग के माध्यम से। नंबर 5 मैंने कराया आपको संविधान का निर्माण। नंबर 6 आपको मैंने कराया स्रोत, वो समितियाँ कराई थी। फिर उसके बाद मैंने समितियाँ के बाद स्रोत कराया था, संविधान के स्रोत क्या थे। फिर मैंने अनुसूची जो शेड्यूल हैं वो बताई, मैंने 12 अनुसूचियाँ डिटेल में बताई हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया भाग, अनुच्छेद 1 से 22 तक के जो भाग हैं और कौन सा आर्टिकल किस किस में कितने कितने हैं, ये भी बताया। नंबर 10 मैंने जो टॉपिक था आपका प्रमुख विशेषता बताई संविधान की। नंबर 11 आपको मैंने बताया, आपको एकात्मक और संघीय लक्षण बताया। फिर नंबर 12 जो टॉपिक था हमारा प्रस्तावना उद्देशिका को मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से कराया है। मैंने उसका एक एक शब्द का अर्थ बताया है आपको। नंबर 13 मैंने आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मैंने डिटेल कराया है। उसको भी 2 और 3 और 4 की मैंने व्याख्या भी कराई है। राज्य की जो भूमिका है, राज्य बनता कैसे है, तो मैंने उसको बताया है। तो किस लोकसभा में, राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होता है किसके हस्ताक्षर होते हैं, राज्य की क्या भूमिका होती है, उससे क्या परामर्श लेता है राष्ट्रपति, वो भी मैंने आपको बताया है। नंबर 14 मैंने आपको राज्यों का पुनर्गठन बताया। राज्यों का पुनर्गठन जैसे एसकेदर कमेटी बनी आपकी, है ना, जेबीपी कमेटी बनी, फिर उसके बाद फजल अली आयोग बना, उसका भी मैंने आपको डिटेल तरीके से बताया है। उसके बाद मैंने 15 वाला टॉपिक जो आपको कराया नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद आपको 5 से 11 इसमें मिलते हैं, मैंने डिटेल बताया है इसमें भी। और भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता, है ना, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं, 5 प्रकार से, कितने तरीके से त्याग सकते हैं, 3 प्रकार से, उसमें संविधान में सब दिया हुआ है। मैंने डिटेल तरीके से पढ़ाया है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैंने मूल अधिकार अभी हमारा जो चल रहा है, फंडामेंटल राइट, ये चल रहा है। तो यहाँ तक मैं आपको करा रहा हूँ। फंडामेंटल राइट में मैंने आर्टिकल 15 तक कंप्लीट करा दिया था, उसके बाद आर्टिकल 16 करा रहे हैं। आइए चलते हैं 16 आर्टिकल देखते हैं। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो डिटेल तरीके से कर रहे हैं। तो एक ही बार नोट्स आप तैयार कर लोगे तो आपको सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी, और फिर रिवीजन करते रहना। जैसे आप देखेंगे लोक नियोजन में अफसर की समानता, मतलब जितनी भी हमारी जैसे लोक नियोजन मतलब पब्लिक सेक्टर की जितनी भी जॉब हैं उसमें एक समान अवसर मिलना चाहिए, है ना, उसमें कोई अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता की बात की है जो भी पद है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये लाइन आप याद रखना। जब बात करेगा लोक नियोजन में अवसर की समता किस में लिखा गया है, तो आप बताओगे आर्टिकल 16 में। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं, असमानता नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं हम, है ना। ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अपवाद क्या क्या है, संसद किसी भी रोजगार के लिए निवास शर्त आरोपित कर सकती है, मतलब जो प्लेस है, स्थान है, उसको हम क्या शर्त आरोपित कर सकती है, कौन, संसद। विधि के तहत किसी संस्था या किसी इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है इसकी। उसके बाद में फिर आर्टिकल 16 फिर कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 16, विस्तार केवल उन पदों के लिए है जो राज्य के अधीन है, गैर सरकारी निजी क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू नहीं है। जो गैर सरकारी हैं मतलब, है ना, नॉन गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो संस्थाएं, उन पर ये लागू नहीं होगा नियम। 16 आर्टिकल सब क्लॉज 4 क्या कहता है, सामाजिक मतलब सोशल और शैक्षणिक एजुकेशन दृष्टि से, उसके अप्रोच से देखा जाए पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरी में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने
राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की जो पावर है उसकी सीमा पर निर्धारित किया है, उसकी सीमा निर्धारित की है। नंबर 1, आपकी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, है ना। इसका वॉयलेंस हुआ है, आपको पता है। 50% ये तो कहने वाली बातें हैं। अभी 50% से आरक्षण साउथ में देख लो, तमिलनाडु में आपको 50% से ऊपर पहुंच गया है, और भी कई राज्य मांग अलग कर रहे हैं। क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा गया है। क्रीमी लेयर का मतलब आपको मैं समझाऊं, जैसे कोई उच्च पद पे है, जैसे जितने भी सब सचिव हैं, जितने भी कैबिनेट सचिव हैं या फिर बहुत अच्छे उच्च अधिकारी हैं, है ना, उनको क्रीमी लेयर में रखा गया है। या जिन पे भूमि अधिक है ना, लैंड ज़्यादा है, उसके साथ साथ अच्छा खासा पैसा है, बिजनेस है, तो उसको क्रीमी लेयर से क्या रखा है, बाहर रखा है, उस आरक्षण से बाहर रखा है उनको। ये क्रीमी लेयर में लोग आते हैं, उनको, उनके बच्चों को क्या है, आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व का अपर्याप्तता है। समग्र प्रशासनिक दक्षता और आवश्यकता जो अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो। ये चार पॉइंट कहे गए हैं, आप इनको नोट कर लेना। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि इन शक्तियों पर सीमाएं निर्धारित की हैं तो आप इनको नोट कर सकते हो। अनुच्छेद 14 और 16 को साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 14 और 16 आप साथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। प्रश्न क्या पूछता है? अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 17 में। जैसे हमने मान के चलो 4 आर्टिकल दे दिए एक साइड और उनकी बात लिख दी, उनको मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए देता है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर होता है उसमें। तो इसमें आप देखेंगे अस्पृश्यता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को सिर्फ। इस संबंध में संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया, जिसे 1976 में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण 1955 कर दिया, है ना। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया 1976 में बदलकर। इसके अलावा 1989 में जो एट्रोसिटी एक्ट था, 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया, जिसको हम SC/ST एक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? SC/ST एक्ट। ठीक है ना, ये वाली बात आप याद रखोगे। उसके बाद देखोगे आप आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। संविधान उपाधियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य में उपाधियां प्रदान करने की बात कही इसमें। ठीक है, प्रतिबंधित करता है ये आर्टिकल 18, और यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। सार्वजनिक संस्थाओं जैसे जो पब्लिक सेक्टर की जो इंस्टीट्यूट हैं, विश्वविद्यालय आदि के लिए नहीं है। बाकी सब में ये रोकने की प्रबंध किया गया इसमें। राज्य को सेना या विधि संबंधित सम्मान देने से नहीं रोक सकते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, वीर पुरस्कार, अलग अलग जो पुरस्कार होते हैं, ये भी नहीं रोक सकते सेना के लिए। और विद्या से संबंधित मतलब शिक्षा से संबंधित 1954 में भारत भारत सरकार ने 4 प्रकार से सम्मान प्रारंभ किए। कौन कौन से? एक तो भारत रत्न था, उसके बाद पद्म विभूषण था, उसके बाद पद्म भूषण था और पद्मश्री। ये 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए। 1977 में जनता पार्टी ने इनको बंद कर दिया, पर लेकिन 1980 में जैसे इमरजेंसी 1975 में लगी, जनता पार्टी की सरकार बनी 1970 में, इसने बंद कर दिया। 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी पुनः, फिर उन्होंने चालू कर दिया इसको बांटना, इन उपाधियों को, इन सम्मान को। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, यह आप विवाद इसमें पढ़ेंगे 18 में, आर्टिकल 18 में, आप इसको नोट कर लेना। के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते, उपाधि नहीं है ये। ठीक है ना। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 4 किसी विदेशी राज्य से मिलने वाली भेंट, उपाधि या पद के बारे में है। आर्टिकल 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। यद्यपि संसद दंड देने का प्रावधान कर सकता है। ये किसके हक में है? संसद के हक में, उसका संसद का राइट है ये, वो प्रावधान कर सकता है इसके लिए।
ठीक है ना। और अब तक भारत रत्न किस किस को मिल चुका है ये आप देख लो, नोट कर सकते हैं। 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालचारी और CV रमन, वेंकट रमन। प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत द्वितीय भारत रत्न किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। दूसरे विदेशी भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला। तो आप नोट कर लेना, प्रश्न पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको ये नोट करा दिया है। उसके बाद देखेंगे आप राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम कल करेंगे। इसको कंप्लीट 19 से 22 तक के इसमें आर्टिकल हैं, इसको हम कंप्लीट कल कर लेंगे। फिर आज यहीं तक रखते हैं, है ना। और आप इसको शेयर करते रहना और वीडियो को और लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और इस कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।